गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के सुपर 10 क्वेश्चंस को। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। एग्जाम के दिन है बहुत कम, इसलिए लगा देना है पूरा दम। तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज में आज बात करें टॉप 15 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, जिनका भी पेपर है, जिनका भी एग्जाम होने वाला है, वो सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकें। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं, और इस पहले क्वेश्चन के साथ जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको मिलते हैं 30 सेकंड। देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का करिए। देखिए टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड बीत भी चुके हैं। फटाफट से बनाइए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया एवरीवन, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा बता रहे हैं। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है। अब मैं जो बात समझाने वाला हूं उसको समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 1/5 ऑफ हिज आउटले। बोलता है कि ए जो है एक आर्टिकल को बी को बेचता है। ए जो है किसी आर्टिकल को बी को बेच दिया, अपने सीपी पे कितना का प्रॉफिट लेते हुए? 1/5 का प्रॉफिट लेते हुए। ठीक है। अब देखिए ए का जो सीपी है वो बी के लिए क्या हो गया? ए का जो सीपी है उस पर प्रॉफिट लिया, और ए का क्या बन गया? वो एसपी बन गया। और जो ए का एसपी बन गया वो बी का क्या हो गया? सीपी हो गया। यहां तक क्लियर है? बी सेल्स इट टू सी, बी का जो एसपी होगा वो सी का सीपी हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से सी सेल्स इट टू, अब जिसको भी बेचेगा सी, अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल के लिए डी मान लेते हैं, डी को बेच दिया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो सी का एसपी होगा वो डी का सीपी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का जो पैटर्न है, इस प्रकार का जो पैटर्न है कि ए का जो सेलिंग प्राइस है वो बी का सीपी हुआ, फिर बी के लिए जो वो कॉस्ट प्राइस हो गया उसके ऊपर कुछ ना कुछ गेन लेकर के सी को बेच रहा है, तो सी उसको खरीद रहा है तो सी का सीपी हो जाता है। सी इसको फिर किसी और को बेचता है तो सी का जो एसपी है वो डी का सीपी हो जाता है। कहने का मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न किस तरह का बन रहा है? तो आप सभी लोग बोलेंगे कि ये पैटर्न जो है सर एक सक्सेसिव का बन रहा है। और जब सक्सेसिव का पैटर्न बन रहा हो तब इस क्वेश्चन में क्या कोई दम रह जाता है क्या? देखिए इसका आंसर एक लाइन में हो जाएगा। 1/5 ऑफ हिज आउटले, ए बेचा है तो ए का अगर सीपी 5 रुपया है तो बेच कितना में रहा होगा? 6 में। कोई प्रॉब्लम है? फिर देखिए बी बेचा है 20% प्रॉफिट के साथ। 20% का मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब बी का सीपी अगर 5 रुपया है तो बी बेच रहा होगा 6 रुपया में। फिर बोलता है सी सेल्स इट फॉर ₹600, सी बेचता है 600 रुपया में। कितना का लॉस होता है सी को? 1/6। तो आप बोल सकते हैं सी का कॉस्ट प्राइस 6 रुपया है, एक का लॉस हुआ तो बेच दिया 5 में। यहां तक क्लियर है? तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 6 कैंसल, ये 5 कैंसल, तो मुझे फाइनली निकल के आ गया 6/5। तो जो सेलिंग प्राइस सी का है वही वैल्यू तो ये 6 है, और जो कॉस्ट प्राइस ए का था वही वैल्यू तो ये 5 है। जो इनिशियल वैल्यू जहां से हम लोग शुरू किए थे, इनिशियल वैल्यू तो ए का कॉस्ट प्राइस था, और जो फाइनल वैल्यू है वो सी का सेलिंग प्राइस है। यही तो मतलब है। तो सी का सेलिंग प्राइस आपको पता है कितना? 600 का। तो आप बोल सकते हैं 6 इक्वल टू 600, तो 1 इक्वल टू कितने का? 100 का। और ये 5 जो है सीपीए का कितना हो जाएगा? 500 का। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऐसे आपको पेपर में करना होगा। इसके लिए सक्सेसिव के बारे में जानना होगा, और सक्सेसिव जिन लोगों को भी पता है उनके लिए तो बहुत इजी लग रहा होगा, जिनको नहीं पता उनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो रही होगी। क्लियर? तो मैं एक बार सक्सेसिव भी आप लोगों को समझा दूंगा। परसेंटेज में समझाया मैंने है भी, तो आप एक बार वीडियो निकाल के देखें परसेंटेज का। इस चैनल पे पढ़ा हुआ है मैंने, परसेंटेज भी डिटेल में पढ़ाया है, वहां पर सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? फिर ये चीजें आपको भी समझ में आ जाएगी, जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो सकती है मे बी। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए।
चलिए, टाइम आपका समाप्त होता है। अब टाइम समाप्त हो चुका है। बहुत लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब देखिए, एक बात मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। जो लोग जिस भी मेथड से क्वेश्चन किए होंगे, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर आया। लेकिन अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा कि एक ट्रेडर मार्क हिज गुड्स 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस। आप सिर्फ इतना समझिए कि ट्रेडर जो है सीपी से क्या लिखा, मार्क करके एमपी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इफ ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 6 होल 1/4, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि एमपी पे छूट दे करके एसपी। अब बताइए, अगर हम मार्कअप परसेंट के वैल्यू को और जो डिस्काउंट परसेंट है उसकी वैल्यू को प्रोडक्ट कर लें, मतलब सक्सेसिव लगा दें, तो आप बोलेंगे ना कि सर ये फाइनली जो है एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा, आएगा। सभी लोगों ने देख लिया कैसे हुआ, बस आंसर आ गया। देखिए 30%, 30% मोर मार्क किया है, तो 30% का मतलब 3/10। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 10 का सामान जो है हम बेच कितना में रहे, 13 में। बस देखिए, एक लाइन में आंसर खत्म। डिस्काउंट कितना का है, 6 होल 1/4। 6 होल 1/4 का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा परसेंटेज से, ये होता है 1/16। कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब 16 का कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्काउंट के बाद कितना में बेचा गया, 15 में। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 3 बार में, तो आप बोलेंगे 39 बाई कितना हो जाएगा, 32। क्लियर है। मतलब 39 आपका एसपी आ गया, 32 आपका सीपी आ गया। मैंने यहां से दिखाया है, देख लीजिए आप। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट आप बोलेंगे सर 7 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना में, 32 में, इंटू कितना, 100। यहां तक क्लियर है सबको। 4 से डिवाइड कर लिए, 4 से कितना बार में, 8 बार में, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। 25 सत्ते कितना होता है, 175/8। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 गुना 16, 1 17, लगभग हो जाएगा 22% के आंसर। तो आप क्या बोलेंगे कि सर अप्रोक्सीमेटली 22 का आंसर आएगा। लेकिन अगर इसको एग्जैक्ट ऑप्शन से मिलाना है तो 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, 15, फिर एकम 8 एकम 8 7 15। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सी। चूंकि ऑप्शन में 22 भी था इसीलिए हम लोग 22 नहीं लगा सकते, एक्चुअल में 22 नहीं आ रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक्चुअल आपका आ रहा है वो ऑप्शन में भी है, तो आपका आंसर हो गया सी। देखिए, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए। तो सभी लोगों को समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। टाइम शुरू होता है आपका अब, 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, किसी वजह से अभी मैं क्लास लाइव आप लोगों का नहीं ले पा रहा हूं। बहुत लोग हमेशा मैसेज करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, सर लाइव है कि नहीं है, कंफ्यूजन होता रहता है। लेकिन अभी मैं लाइव नहीं हूं आप लोगों के साथ। हाँ, बट आप परेशान ना हो, मैं जल्दी लाइव आ जाऊंगा। कुछ ऐसी वर्क है जिसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। मैं जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा। देखिएगा क्या बोलता है, गीता बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹96,000। अभी सब पे ध्यान ही नहीं देना है। सी सेल्स 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ 6%। बोलता है कि गीता के पास जितने भी प्रॉपर्टी रुपीज का लैंड है उसका 2/5 6% लॉस पे बेच दिया। तो मान लीजिए 2/5 लिखा है ना, तो आप ऐसा समझिए कि गीता के पास पूरा लैंड जो है वो 5 का रहा होगा, और इस 5 में 2 पार्ट जो है 6% के लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब 6 दूना 12, सिंपली इतना लिख लीजिए 12% का लॉस हुआ। क्लियर। फिर सी वांटेड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 रुपया का उसका सामान था तो पूरा पे 10% का प्रॉफिट चाहता है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करिए 10 से, मतलब इसको ओवरऑल कितना चाहिए, 50% चाहिए। कोई प्रॉब्लम। कितना का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, -12% का। इसका मतलब -12 में कितना का प्रॉफिट ये कमाए कि इसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप बोलेंगे सर -12 ऐड कर लीजिए 50 में। इसका मतलब यहां पर अगर ये 62% के प्रॉफिट पे आर्टिकल को बेचता
जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसको, तब ये ओवरऑल में कितना कमा लेता, +62 -12 मतलब 50% का कमा लेता। तो आप जानते हैं 5 में अभी तक तो 2 ही आर्टिकल बेचे हैं, कितना आर्टिकल बचा है, 3 आर्टिकल। तो 3 आर्टिकल को x% के प्रॉफिट पर बेचता होगा, तभी इसको 62 मिलता होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप बता दीजिए क्या आ गई, 62/3 आ गई। तो 62 में 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना बन गया, 20 होल 2/3%। बस यही इसका आंसर है। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, 96,000 का कहीं भी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सबको चीजें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गई। कैसे क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं बस ये समझिए, और आपको ऐसे ही पेपर में भी करना है, तभी आपका टाइम भी बचेगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास फिर से 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। रुक जाइए, 30 सेकंड में आपको देता हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सभी लोग करिए, टाइमर का जरूरत नहीं है, फटाफट से बनाइए, सभी लोग बनाइए, फटाफट से बनाइए। मैं कमेंट देख लेता हूं कुछ लोगों का। ओह सॉरी, जल्दी बनाइए, क्या होगा आंसर। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, जहां से मैं लाइव लेता हूँ क्लास, वहां से नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए कुछ एक्सटर्नल साउंड भी सुनाई दे सकती है, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, फिर से वो समय आएगा, मैं जल्द ही आप लोग के साथ लौटूंगा लाइव क्लासेस के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो वेरी गुड, सभी के लिए टाइम मिल गया अब पर्याप्त। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं क्या होगा। चलिए देखिए क्या बोलता है, बोलता है ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 40%। एक दुकानदार जो है एक आर्टिकल के प्राइस को 40% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, and then sells it at 25% discount on the mark price. If selling price of an object be rupees 2100, its cost price for the shopkeeper was, मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था थोड़ी देर पहले, कि मार्कअप करते हैं तो सीपी से एमपी लिखते हैं, फिर डिस्काउंट देते हैं, इसका मतलब एमपी से एसपी लिखते हैं, और दोनों में अगर सक्सेसिव लगा दिया जाए तो डायरेक्ट आपको एसपी और सीपी मिल जाएगा। एसपी पता है, सीपी निकल गया, हो गया आंसर। कैसे, देखिए 40% मार्कअप किए, 40 का मतलब 2/5, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का करेक्ट आंसर है। 5 का आर्टिकल कितना में बिकेगा, 7 में। फिर 25% का डिस्काउंट, तो क्या लिखे, 1/4, क्या मतलब हो गया, 4 का सामान है, 1 रुपया का छूट दिया गया, 3 में बेचा गया। अब बताइए ये 21 अपॉन कितना आ गया, 20, और ये सेलिंग प्राइस हुआ ऊपर वाला, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस आपको मैंने यहाँ दिखा दिया, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो आता है। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो आप नहीं बता सकते कि सर 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, हो गया आंसर। देखिए एक लाइन में रेलवे में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझे, कहाँ सक्सेसिव लगाया जा सकता है सर, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जहां भी मार्कअप किया जाए साथ में डिस्काउंट दिया जाए, ऐसे जगह पे आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव लगा देना है, तो आपको एसपी और सीपी का रेशियो निकल के चला आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाओ जल्दी से, सभी लोग बनाओ, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, जल्दी से। एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं क्या ट्रिक इसमें लगाना है, मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको जैसे आता है वैसे बनाइए, और मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो फटाफट से बनाओ, अरे वाह, ये आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकेंड बहुत हुआ इस क्वेश्चन के लिए, देखो फिर भी कुछ टाइम आप ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं।
कुछ टाइम आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। चलो देखो क्या बोलता है कि एक व्यक्ति ने 150 पेन ₹12 प्रति पेन की दर पर खरीदे। आप इसको छोड़ दीजिए, लिखा है ना ए मैन परचेज 150 पेन एट द रेट ऑफ 12 पर पेन। तो छोड़िए इस सबको, क्यों ऐसा छोड़ रहे हैं देखिएगा। ही सोल्ड 50 पेन एट ए गेन ऑफ 10%, 10% के गेन 50 पेन बेच दिया। द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन्स सो एज टू गेन 15% ऑन द होल आउटले। आपको ये पूछा गया है ना कितना परसेंट गेन करेगा रिमेनिंग पेन पर 50 के अलावा, तो परसेंटेज में वैल्यू पूछा गया है, इसलिए एक्चुअल को भूल जाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि 150 पेन है, उसमें 50 पेन हम लोग बेच रहे हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, 3 पेन में 1 पेन बेच रहे हैं, ऐसा भी समझा जा सकता है। तो अगर टोटल पेन 3 होगा और 15% का ओवरऑल में गेन कमाना है, इसका मतलब इसका वैल्यू 45% होना चाहिए। और उस 3 पेन में 1 पेन को हम लोग ऑलरेडी जो है 10% के गेन पे बेच चुके हैं, तो 1 into 10 यानी कि 10% हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हमको कितना चाहिए 45, इसका मतलब 35% और मुझे चाहिए तभी ना 45 होगा। और 3 पेन में 1 का कैलकुलेशन तो कर ही चुके हैं, तो कितना पेन बचा, 2 पेन और बच गया। तो 2 into x की वैल्यू ही ना 35 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों मिल करके 2 into x की वैल्यू 35%, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/2 यानी कि 17.5%। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है, 10 सेकेंड से ज्यादा लगेगा क्या इस क्वेश्चन में, हो गया आंसर। ट्रिकी क्वेश्चन है ये सब, ऐसे यूं चुटकियों में बजा देना है, चुटकी बजाते ऐसे करना है, खत्म, ऐसे बना देना है ऐसे क्वेश्चनों को। क्लियर है, टाइप समझ में आ रहा है। अरे 150 पेन था, 50 पेन बेचा, तो 50 पेन 150 के रेस्पेक्ट में कितना हुआ 1/3 ही ना पेन हुआ। अगर 3 पेन टोटल है तो 1 पेन 10% पे 10% तो मिल ही गया हमको। 2 पेन मिला के हमको रिमेनिंग चाहिए, तो हमको पता है कि ओवरऑल पे 15% चाहिए। 3 पेन पर अगर 15% मिला के कितना हुआ 45, 10% ऑलरेडी मिल चुका है, 35% और चाहिए, और हमारे पास 2 पेन बचा है, इसका मतलब एक को कितना बेचना पड़ेगा 17.5%। क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलो 30 सेकंड मिल जाएगा, ये तो देख करके बता देना है, तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर इस बार करेक्ट आ ही जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो 30 सेकंड में से मैं दिया हूं आप लोगों को, 30 सेकंड अब खत्म होने वाला है और ये खत्म हो चुका है। देखिए इसमें कोई दम नहीं था, 20% का प्रॉफिट कमाया, किस पे कमाया, कॉस्ट प्राइस पे। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 सीपी पे कमाया, तो नीचे वाला टर्म सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो गया 6 का, तो आपको क्या बोला गया कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए किस पे, एसपी पे। एसपी आपका 6 है, प्रॉफिट तो 1 का 1 ही रहेगा ना, प्रॉफिट चेंज थोड़ी होता है, परसेंटेज चेंज हो सकता है क्योंकि उसके कंपेरिजन का टर्म बदल जाता है। अगर कॉस्ट प्राइस पर देख रहे थे 20% हो रहा था, जैसे ही सेलिंग प्राइस पर देखेंगे, सेलिंग प्राइस 6 है, प्रॉफिट 1 का है, इंटू 100, तो सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में क्या आंसर 1/6 की वैल्यू पता है ना आपको क्या होती है 16 होल 2/3%, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाइए। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल डेटा पूछा गया है। जल्दी से बनाइए, 30 सेकंड इसके लिए भी मैं आपको देता हूं, फटाफट से सभी लोग बनाइए। अभी मैंने समझाया है, एक लाइन में बनना चाहिए, एक लाइन में, जल्दी बताइए। देखिए अभी मैंने समझाया था कि मार्कअप किया 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, 40 का मतलब 2/5, इसका मतलब 5 का आर्टिकल है, 2 मार्कअप किया, 7 लिखूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जब उसको बेच रहा है तो कितना डिस्काउंट दिया 20%, 20 का मतलब 5 का आर्टिकल है 4 में बेच दिया, कोई दिक्कत। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 28, कॉस्ट प्राइस 25, कोई दिक्कत। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है।
अब आप देखेंगे यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का। 3 की वैल्यू कितना है, 48 रुपया, 48 रुपीज। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो आपको क्या पूछा, वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है। उत्पादन लागत का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना है कॉस्ट प्राइस, 25। 25 की वैल्यू निकाल लीजिए, 25 इंटू 16, 25 इंटू 4 होता है 104 बार है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 400। अरे मल्टीप्लाई भी कर लो ना, 400 नहीं आ जाएगा, बस हो गया आंसर। देखो कितना सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। आई बात समझ में, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, तुरंत उड़ा देना ऐसे क्वेश्चनों को। जल्दी से बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ, 30 सेकंड इसके लिए भी मैं देता हूं। जल्दी बनाओ जल्दी। चलो बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों ने एक बात पढ़ा होगा पहले से, क्या पढ़ा होगा कि सीपी अपॉन एसपी जो है, अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो सीपी अपॉन एसपी क्या होता है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, बताओ जल्दी से। पता है, बहुत लोगों को पता है, क्यों नहीं पता रहेगा, बिल्कुल पता है। अब एग्जाम का समय आने वाला है और पता नहीं रहेगा तो फिर पढ़ा क्या इतना दिन। तो देखो सीपी अपॉन एसपी का मतलब क्या होगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी पता है। 10% डिस्काउंट दिया गया तो सीपी बोल सकते हैं कि 90 हो जाएगा सर। कितना प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो एसपी हो जाएगा 120। रेशियो कितने का आ गया, 3:4 का। इसका मतलब 3 रुपया सीपी तो 4 रुपया एसपी। बताओ, तो हम लोग को क्या बोला गया कि बताइए अगर कॉस्ट प्राइस 600 है तो उसका मार्कअप प्राइस क्या होगा। सॉरी, सीपी अपॉन यहाँ एमपी है, एमपी है सॉरी। तो सीपी अपॉन एमपी आप पढ़े हैं ऐसा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 600 है तो मार्कअप क्या होगा, तो नहीं बोल सकते कि 3 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 200, तो 4 की वैल्यू 800। तो आंसर कौन सा है, बी नंबर है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं। एक तरीका ये है कि सीपी अपॉन एमपी आप जानते रहिए। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, अगर 10% डिस्काउंट है तो 1/10 लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड मेथड में कि एमपी सर अगर 10 का होगा तो एसपी आपका 9 का होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना प्रॉफिट है, 20% का कितना होता है, 1/5। तो आप लिख सकते हैं कि सीपी सर 5 का होगा तो एसपी कितने का होगा, 6 का होगा। बोलो हाँ या ना। और आपको पता है कि एसपी तो दोनों ओर से सेम ही होगा ना, एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद की बात करें एसपी या कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेने के बाद की बात करें एसपी, दोनों सेम होना चाहिए। तो एसपी तो अलग अलग है, तो सेम कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। देखो एसपी सेम हो गया, मतलब सीपी आपका कितना आ गया, 15, एसपी आपका 18, एमपी आ गया 20। आ गया, हो गया आंसर। देखो सीपी आपको पता है 600, तो 15 की वैल्यू कितना आ गया, 600। तो 1 की वैल्यू कितना, 40, तो 20 की वैल्यू कितना आ गया, 800। हो गया। अरे 1 का वैल्यू आया ना, 15 से डिवाइड करोगे ना 600 को तो 40 मिला, 40, और 20 की वैल्यू निकालना है तो 20 इंटू 40 कितना हो गया, 800। यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये याद रखना, सीपी अपॉन एमपी याद रखना हमेशा, कैसे, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये भूल गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से बनाओ, जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ इसलिए थोड़ा सा साउंड वगैरह आप लोगों का अधिक सुनाई दे रहा होगा बाहर का, आसपास का, लेकिन परेशान मत होना। मैं जल्द ही वापस लाइव क्लास में आप लोगों के साथ मैं जल्द ही जुड़ने वाला हूँ। किसी खास वजह से कुछ ऐसा इमरजेंसी है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, इसलिए क्लास लाइव अभी मैं नहीं लिया आज का, मैं जल्द ही लूंगा। हाँ, परेशान मत होना। मैंने क्लास रिकॉर्डेड करके भी आपको क्लास में करवा रहा हूँ, वो इसलिए कि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। कंपनी हमेशा यही चाहती है कि स्टूडेंट सफर ना करे, किसी न किसी तरीके से उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, कोई दिक्कत ना आए। तो कंपनी हमेशा आपके लिए ही लगी रहती है, और टैगलाइन भी हम लोगों का पता है आपको, महिंद्रा का, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन का टाइम आपका खत्म होता है। देखिए जिन लोगों ने आंसर किया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने आंसर नहीं कर पाया अभी तक उनके लिए मैं बता दूं, देखो कैसे करना है। ए शॉपकीपर बाउट 2 साइकिल कितना में खरीदा, 1600 में। तो ऐसे लिख लो, एक का C1 एक का C2, कितना प्राइस हो गया, 1600। ठीक है,
अब बोलता है ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल एट 10% प्रॉफिट। सिंपल सा लिखो ना, फर्स्ट साइकिल को 10% तो 1/10 हो गया, प्लस सेकेंड को कितना प्रॉफिट 20%, तो C2 लिखो, 1/5 लिख दें ऐसा, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलता है प्रॉफिट एंड फिर लिखता है इफ ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल एट 20% प्रॉफिट, यदि पहले वाले को 20% के प्रॉफिट पर बेचता, इसका मतलब मैं यहां लिखता हूं C1 को ही बेचता 20% के प्रॉफिट पे, तो 1/5 लिख सकता हूं। एंड सेकेंड एट 10% प्रॉफिट, और दूसरे को बेचता, सेकेंड वाले को बेचता 10% के प्रॉफिट पे, मतलब C2 को 1/10 में, तो बोलता है 5 रुपया ज्यादा मिलता। मतलब ये जो पैसा है पहले वाले के पैसे, प्रॉफिट के पैसे से 5 रुपया ज्यादा है, तो लिखूं मैं डिफरेंस करके 5 के इक्वल। बोलोगे बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर इसको 10 कर लूं, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 से, 10 इसलिए मैं कर लिया कि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अगर मैं C1 इंटू 2/10 में इस C1 को माइनस कर लूं, तो बच जाएगा C1 इंटू 1/10, बच जाएगा, प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस माइनस, C2 इंटू 1/10 है, C2 इंटू यहाँ पर देखो 2/10 है, तो बच जाएगा C2/10, बच जाएगा इक्वल टू 5। तो एलसीएम फिर से 10 आ गया, C1 माइनस C2 कितना आ गया 50। अब देखिए दो इक्वेशन पता चल गया, C1 प्लस C2 1600, C1 माइनस C2 50, इन दोनों को ऐड कर लो, C2 कैंसल, तो 2C1 कितना बच गया 1650, C1 की वैल्यू कितनी आ गई 825। अब जब दोनों C1 प्लस C2 मिला के 1600 है और C1 की वैल्यू मिल गई 825, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 माइनस 825, मतलब 775। यही आपका आंसर है, हो गया आंसर। आई बात समझ में? अरे नहीं समझा, देखो एक बार और मैं बताता हूँ दूसरा तरीका से। फ्रैक्शन ना लिख के ऐसे मैं बता देता हूँ कि C1 प्लस C2 का मतलब 1600 है ना। पहले को अगर 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू लिखो ना, C1 का 10% लिख सकते हैं, दूसरे को 20 पर, तो C2 का 20 लिख दो, सिंपल सा लैंग्वेज में। ये प्रॉफिट हुआ मेरा। लेकिन अगर बोलता है इफ ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल एट 20% प्रॉफिट, अगर पहले वाले कोई 20 में बेचता, C1 को 20 में बेच लेता, एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट, और दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट पर बेच लेता, तो बोलता है 5 रुपया ज्यादा मिलता। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है प्रॉफिट के अमाउंट का, यही ना 5 रुपया का डिफरेंस है। बोलो हाँ या ना, इतना ही सिंपल बात है, वही चीजें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। इन दोनों को घटा लो तो C1 का क्या बचेगा 10 नहीं बचेगा, ये माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बच जाएगा, तो C2 का 10 और C2 का 20 क्या बचेगा, C2 का 10 बच जाएगा। बताओ यही इक्वल टू कितने का है 5 का, तो C1 माइनस C2 क्या बचेगा, 10% को लिखोगे 1/10 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 5, तो C1 माइनस C2 कितना हो गया 50। बात वही ना आ गई घूम फिर करके, तो दोनों को ऐड कर लो, C2 कैंसिल हो गया, 2C1 कितना आ गया 1650, C1 कितना आ गया 825, आ गया ना एक का वैल्यू, दूसरे का निकालना उठा के रख दो ना C1 की वैल्यू इसमें, तो C2 कितना आ जाएगा 775, दोनों मिलके ही ना होना चाहिए 1600, तो हो गया आंसर। आई बात समझ में? सबको क्लियरली समझ में आई चीजें? जल्दी से बताओ यस और नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रही है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार वीडियो को दोबारा सभी लोग देख लेना, बहुत ही अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तुरंत कैसे सॉल्व करना है उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ करवाया आज के सेशन में। मैं आज सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर मैं आऊंगा। आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा, ये क्लास डेली चलती है 1 PM to 2 PM। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के लाइव आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम खाली ना जाए, आपको लौटना ना पड़े, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा करके आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा और मैं हेल्प कर दूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।